अस्सलाम वालेकुम। सल्जुकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सांजार और हाजी निजामुल मुल्क को अबू हामिद गजाली के मुतल्लिक बातचीत करते हुए देखा और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सल्जूक महल से होती है, जहां सादक फिदाई हसन सब्बाह से कहता है, सफीर हजरत, निजामुल मुल्क ने दमिश्क की हिफाजत के लिए सिपाही भेजे हैं। हसन सब्बाह कहता है, तो फिर जरूर यहाँ एक अहम काफिला आने वाला है। सादिक कहता है, मैंने महल में मौजूद लोगों में जांच पड़ताल की है, महल के खजाने में भी तैयारियां हो रही हैं। ये मामलात जरूर आपस में मुंसलिक हो सकते हैं। हसन सब्बाह कहता है, हमें जल्द ही मालूम हो जाएगा कि तैयारियां क्यों की जा रही हैं। फिर दोस्तों, हसन सब्बाह और सादिक फिदाई खजाने वाले कमरे के पास आते हैं। हसन एक सिपाही से कहता है, ये किस चीज की तैयारियां हो रही हैं मुहाफिज? क्या हमारे सुल्तान के होने वाले बच्चे के लिए ये कमरा तैयार किया जा रहा है? मुहाफिज कहता है, सुल्तान के बच्चे के लिए नहीं, बल्कि कासद हजरत, कुछ मुकद्दस चीजें आने वाली हैं। हम इन्हें जानते तो नहीं हैं कि वो कहाँ हैं, लेकिन हमें बस इतना ही मालूम है। हसन सब्बाह कहता है, बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए आसानी हो। हसन सब्बाह मुस्कुराता हुआ यहाँ से आगे चल देता है और सादिक फिदाई से कहता है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का संदूक और मुकद्दस इमानतें जो उन्होंने हमसे छीन ली थी, वो दमिश्क में हैं। सिर्फ ये मुकद्दस अशिया ही यहाँ पर लाई जा सकती हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। फिर दोस्तों, दूसरी जानब तैरकन खातून दिखाई जाती हैं, जिनके पास सफरिया खातून आती हैं और कहती हैं, यकीनन ये तूफान गुजर जाएगा और फिर हर कोई अपने किए का हिसाब देगा। तैरकन खातून फिर कहती हैं, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। सफरिया खातून कहती हैं, जाहिर है कि तुम्हें अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी का ख्याल है। तैरकन खातून कहती हैं, मेरे बच्चे की जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है, क्या आप नहीं जानती हैं? सफरिया खातून कहती हैं, फिर तुम किसी को बताए बगैर छुपके से महल से बाहर क्यों गई हो? तैरकन खातून। फिर दोस्तों, तैरकन खातून एल्चन खातून की वसीयत को याद करती हैं, जब इन्हें एल्चन खातून की वसीयत मिली थी और इसमें एल्चन खातून के अल्फाज बिल्कुल रियासत के खिलाफ बगावत के बोल की तरह थे, लेकिन ये वसीयत का टुकड़ा इनके हाथों से जख्मी होने की वजह से उड़ जाता है और कहीं पर खो जाता है। तैरकन खातून फिर कहती हैं, मैं जानती हूँ कि जो मैं कहूँगी इसकी आपकी नजरों में कोई अहमियत नहीं होगी, मैं चाहे जो भी कहूँ आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगी। सफरिया खातून कहती हैं, तो बताओ मुझे क्या बात है? तैरकन खातून कहती हैं, अम्मी जान, वो एल्चन खातून, हमें इस औरत के बारे में मुख्तात रहने की जरूरत है। सफरिया खातून कहती हैं, हसद और फसाद आखिरकार इंसान को अंदर से जला देता है और अपने दिल की आग में आंखों को अंधा ना होने दो, देखभाल कर कदम उठाओ, सोच विचार के साथ आगे बढ़ो। और जिस पर तुम्हें शक है, इसी एल्चन खातून ने शिकार के मैदान में हमारे सुल्तान की जिंदगी को एक जहरीले सांप से बचाया है। तैरकन खातून रोती हुई कहती हैं, वो खातून आप सबको धोखा दे रही है, लेकिन मेरी बातें एक बुझे हुए शोले की राख की तरह हैं, लेकिन एक दिन इसी राख से मैं इन सब गद्दारों के नाम लिखूंगी और वो दिन आने तक मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपने अज़ाइम तक ना पहुँच पाएं। सफरिया खातून फिर तैरकन खातून की सेहत के मुतल्लिक मालिज हवातीन से दरियाफ्त करती हैं और मालिज हवातीन कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हैं, लेकिन तैरकन खातून को थोड़ी देर के लिए भी बिस्तर नहीं छोड़ना चाहिए, वरना तैरकन खातून और इनके बच्चे दोनों की जिंदगियों को खतरा हो सकता है। दोस्तों, सफरिया खातून फिर तैरकन खातून से कहती हैं, तुमने दाइयों की बात सुनी है, जब तक तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं हो जाता है तुम बिस्तर से नहीं निकलोगी। तैरकन खातून अपना सर हिलाती हैं और सफरिया खातून फिर यहाँ से चली जाती हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब किनक कबीला दिखाया जाता है, जहाँ बाशोलो खातून अपने बेटे सांजार से कहती हैं, मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ और कौन से फर्ज को पूरा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे दुश्मन हर तरफ से तुम पर हमला कर रहे हैं और यही बात मेरे दिल को जलाती है। सांजार कहता है, अगर मेरे दुश्मन हर तरफ से मुझ पर हमला कर रहे हैं तो इससे जाहिर होता है कि मैं हक के रास्ते पर चल रहा हूँ। बाशोलो खातून कहती हैं, रियासत की भलाई के लिए
कुर्बानियां देना हमारा मकसद है बेटा। तुम, मैं, तुम्हारे बाबा, तुम्हारा बड़ा भाई तापार, हम सब ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। हमने बहुत से दर्द दफन कर दिए हैं, हमने सब्र किया है, लेकिन इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक उम्मीद बाकी है। सांजार कहता है, वो क्या है अम्मी जान? बाशोलो खातून मुस्कुराती हैं और कहती हैं, मैंने अपना माजी बहुत पीछे छोड़ दिया है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपना माजी पाओ। मैं तुम्हें सुल्तान का बेटा होने की हैसियत से देखने से पहले मरना नहीं चाहती। इस वजह से नहीं कि मैं तुम्हें सुल्तान बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो वक्त आएगा जब तुम्हारे बाबा मलक शाह और तुम्हारा भाई तापार एक दिन तुम्हारे साथ होंगे। तब उस दुनिया में मेरी आखिरी मुराद भी पूरी हो जाएगी। फिर मैं अगर मर भी जाऊं तो मुझे गम नहीं है। सांजार कहता है, याद करें माँ कि आपने मुझे क्या सिखाया था। ये हमारी किस्मत है कि हम जिंदा हैं। यहाँ तक कि अगर इंसान के पास सोने से बने पहाड़ भी हों तो भी वो अपने नसीब से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। यही हमारी किस्मत है माँ। चाहे सोने के पहाड़ जैसी सल्तनत हमारी मुंतजर हो, लेकिन हम अपने नसीब में जिंदगी से ज्यादा नहीं जी सकते हैं। हम अपने नसीब पर आमीन कहते हैं और हम खुश हैं, बाकी अल्लाह पर है। फिर दोस्तों दूसरी जानब महल में एल्चन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि तैरकन खातून के पास आती हैं और इनसे कहती हैं, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ है कि आपके साथ हादसा पेश आया है। मैं आपको सेहतमंद देखना चाहती थी। मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तैरकन खातून कहती हैं, तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये सब बेकार है। मैं तुम्हारी सफेद जिल्द के पीछे तुम्हारी स्याह रूह को देख सकती हूँ। एल्चन खातून कहती हैं, बाज औकात ये हमें जो नजर आता है इससे हम धोखा खा जाते हैं। तैरकन खातून, अगर आप अपनी निगाहों से पर्दा उठाएंगी तो आपको हकीकत नजर आ जाएगी। दोस्तों तैरकन खातून कहती हैं, मैं हकीकत को अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन तुम अपना असली चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन जो कीचड़ में चलते हैं इनके जूते साफ नहीं होते हैं और तुम अपने पैरों पर लगे कीचड़ से हमारी रियासत को गंदा करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तुम्हारी सूरत-ए-हाल वाजिया है। तुम्हारे बाबा ने अपनी जिंदगी से गद्दारी की कीमत चुकाई है और तुम्हारा भाई भी जिंदान में गल सड़ रहा है। ये मत समझो कि तुम्हारा अंजाम इनसे मुख्तलिफ होगा। हिसाब का दिन आ गया है एल्चन खातून, तुम सुल्तान मलक शाह के गजब से डरो। एल्चन खातून कहती हैं, खौफ ज्यादातर इन हालात में अच्छा नहीं होता, लेकिन बाज औकात ये इंसान के दिल को जिंदा रखता है और जो लोग खुद को महफूज समझते हैं इन्हें गजब से डरना चाहिए। दोस्तों ये कहकर एल्चन खातून गुस्से में यहाँ से रवाना हो जाती हैं, जबकि फिर दूसरी जानब हसन सब्बाह दिखाया जाता है, जो कि रात की तारीकी में बहराम और अब्दुल मालिक से मिलता है। बातनी सरबराह अब्दुल मालिक कहता है, मुझे इस्फहान के मैदान में एक आलम मिला था, इनका नाम अबू हामद मोहम्मद गजाली है। इसका इल्म और ना ही इसका बयान इन आलमों की तरह है जो मैंने पहले देखा है। फिदाइयों से कहो कि वो ज्यादा मुशक्कत के साथ अपना तर्ज अमल एख्तियार करें। मुझे यकीन है कि निजामुल मुल्क ने खसूसी तौर पर इन्हें यहाँ लाया है, इस पर निगाह रखो। फिर हसन सब्बाह कहता है, हजरत दाई आला सल्जूक महल में मुकद्दस इमानतें हासिल करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वो इस वक्त दमिश्क से निकल गए होंगे और हमें उनके इस्फहान पहुंचने से पहले ही तैयारियां करनी होंगी। अब्दुल मालिक कहता है, हसन मुकद्दस इमानतों की मुंतकली की खबर हमें पहले ही मौसूल हो चुकी है। हसन हैरानगी से बहराम की जानब देखता है और बहराम भी अपना सर हिलाता है, जबकि हसन सब्बाह कहता है, आपको कैसे पता चला? अब्दुल मालिक कहता है, जाहिर है कि महल में वो लोग भी मौजूद हैं जो तुमसे ज्यादा तेजी से खबरें भेजते हैं। ये सब रफीक ने सुना है। हसन कहता है, इसमें जुएं भी हैं। बहराम कहता है, इसका क्या मतलब है? हसन सब्बाह कहता है, जैसे ही तैयारियों का आगाज हुआ है मैं खबर देने यहाँ आ गया हूँ। अगर मेरे बताने से पहले आपने खबर सुन ली है तो ये हम सब के लिए अच्छी अलामत नहीं है, हमें मोहतात रहना होगा। अब्दुल मालिक कहता है, अहम बात ये नहीं है कि वो मालूमात कहाँ से आई है, बल्कि अहम तो ये है कि वो कौन ला रहा है। चाहे जो भी हो जाए हम मुकद्दस इमानतों को शैतानों के हवाले नहीं करेंगे। जो भी मुकद्दस इमानतों को हासिल करेगा वो अपने आस पास लोगों को इकट्ठा कर सकता है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया भी इसके खिलाफ खड़ी नहीं
हो सकती है। हसन सब्बाह कहता है, दाई आला, मैं अब भी कहता हूँ कि हमें किसी भी जाल में फंसने के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब्दुल मालिक गुस्से में कहता है, क्या हुआ हसन, तुमने उन शैतानों के दरमियान बहुत वक्त गुजारा है, क्या तुमने उनको ज्यादा समझना शुरू कर दिया है? हसन, खौफजदा और फिक्रमंद होने में थोड़ा सा ही फर्क है, लेकिन तुम खौफ की हद से ना बढ़ो। अगर ये कोई जाल भी है तो हमने पहले ही इस जाल के अंदर एक जाल बिछा रखा है और काफिला अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा, बल्कि वो वहां पर जाएगा जहां हम चाहेंगे। ये कहकर अब्दुल मालिक यहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन हसन सब्बाह इस सूरत हाल को लेकर बड़ा परेशान होता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब जंगल में एक खुफिया जगह दिखाई जाती है, जहाँ काफी सारे बातनी फिदाई नहर के पानी का रुख बदलने के लिए काम कर रहे होते हैं और इनमें असलान ताश भी शामिल होता है और रुस्तम फिदाई भी। असलान ताश रुस्तम से कहता है, हम इतनी रात को ये काम क्यों कर रहे हैं? रुस्तम हकलाता हुआ कहता है, अच्छे काम का कोई वक्त नहीं होता और हम तो वो सिपाही हैं जो बगैर किसी सवाल के अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। लेकिन मैं तुम्हारे तजस्सुस को खत्म करने के लिए बता रहा हूँ कि हम एक नई नदी खोद कर इसकी सिमत को तब्दील कर रहे हैं और इसकी वजह एक गरीब गांव है जिसमें पानी नहीं है। हम इनकी मदद करेंगे। तुम यकीनन थक गए होगे, थोड़ा सा आराम कर लो। असलान ताश कहता है, नहीं, चूँकि ये हैराती काम है तो मुझे आराम नहीं करना चाहिए, मुझे काम करना है। असलान ताश दोबारा अपने काम में मसरूफ हो जाता है और बेलचे से मट्टी निकालना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी जानब किनक कबीले में सिपाही सांजार दिखाया जाता है, जो कि अपने घोड़े से कहता है, मेरा भाई जहांगीर, एक फरीजे ने मुझे कुछ अरसे के लिए तुमसे दूर कर दिया है, लेकिन अब एक काफर मेरे पीछे पड़ा है। कल सबसे पहले हम गद्दारों को बेनकाब करेंगे और फिर मैं तुम पर सवार होकर इन सब को खत्म कर दूंगा। इतने में बोसकोश और बाकी हसूसी सिपाही सांजार के पास आते हैं और अयाज कहता है, सांजार, हम दोकस का पीछा कर रहे थे, लेकिन तुमने हमें वापस क्यों बुलाया है? सांजार कहता है, ताजर मिखाइल के मामलात निजामुल मुल्क खुद तय करेंगे और अमीर की बेटी तुरना खातून ने मेरा नाम अपने बाबा को नहीं बताया है। दोस्तों ये सुनकर बोसकोश सिपाही मुस्कुराता है और कहता है, अब मैं समझा कि तुम्हारे जख्म को किसने ठीक किया था। ये सुनकर सांजार भी मुस्कुराता है, जबकि अयाज कहता है, उसने ऐसी सूरत हाल में भी तुम्हारा नाम अपने बाबा को नहीं दिया सांजार। सांजार कहता है, ऐसे भी लोग थे जो हमारे चीखने के बावजूद भी हकीकत को नहीं समझ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ मेरी नजरों से ही हकीकत को पहचान गई थी, इसी वजह से इसने बहादुरी दिखाई और कुछ भी नहीं बताया। फिर दोस्तों दूसरी जानब शालमजार में तोरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि एक कपड़े पर कढ़ाई कर रही होती हैं और साथ में सांजार की बात को याद करती हैं। जब सांजार ने कहा था, सही वक्त आने पर सच्चाई जानने वाली आप ही सबसे पहली होंगी, उस दिन तक आप मेरे दिए गए फूल को जिंदा रखें। तुरना खातून फिर अपने ख्याल से वापस लौटती हैं और कहती हैं, तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता है और तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन है और ये मेरा भी राज है। तुरना खातून मुस्कुराती हैं और अपनी कढ़ाई यानी कि एक कपड़े पर फूल बनाती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब इस्फहान महल दिखाया जाता है, जहाँ मलक तापार अपने सुल्तान बाबा से कहते हैं, रियासत की फिक्र ना करें मेरे सुल्तान, क्योंकि आपके पास हजारों बहादुर हैं जिनकी आपने परवरिश की है। अगर आप एक तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ देखने वाली आपकी हजारों आंखें हैं। अगर आपका एक हाथ मशरक में है तो मगरिब में लड़ने के लिए आपके हजारों हाथ हैं। सुल्तान मलक शाह कहते हैं, और इन सब में सबसे कीमती आंख मेरे बेटे की है, क्योंकि बेटा भी बाप की इन्हीं आंखों में से एक है। तुम्हारा भाई बरक्यारुक हमारी सरजमीन के दूसरे सिरे पर एक अमीर है और जब वक्त आएगा तो आप भी अपने भाई की तरह हमारी सरजमीन के एक सिरे पर परचम लहराओगे। मलक तापर कहता है, मैं चाहता हूँ कि हर जगह मैं आपका बाजू बनूं, जहाँ आप चाहेंगे मैं वहाँ पर जाऊंगा और जहाँ आप मुझे देखने को कहेंगे मैं वहाँ पर देखूंगा और जहाँ आप कहोगे मैं वहाँ मर भी जाऊंगा मेरे सुल्तान। हाजब कमच भी ये सुनकर बड़े खुश होते हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह कहते हैं, मैं तुम्हारी कोशिशों को जानता हूँ बेटा, तुमने ये साबित किया है और मुकद्दस इमानतें कल यहाँ पहुँच
जाएंगी, बातनी घात लगाकर इस काफिले पर हमला करेंगे। हमें ये भी शुबा है, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो इनके चेहरों के पीछे जो घिनौने अजाइम हैं, इनका इंकशाफ भी हो जाएगा। कौन जानता है कि ये अनातोलिया में हमारे तुर्कमान भाइयों में झगड़ा करवाने वाले ही हों। कल तुम भी हमारे साथ इस फर्ज पर जाओगे, तुम हमारी रियासत के लिए इस इंतहाई अहम मसले में हिस्सा लोगे। तापार ये सुनकर बड़ा खुश होता है और अपना सर खम करके सुल्तान से कहता है, अगर हमें यकीन है तो अनातोलिया का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा सुल्तान, और हम अपनी पूरी ताकत कोवेल की तरफ फेर देंगे मेरे सुल्तान। लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं कोवेल की जंग में सबसे पहली सफ में शामिल होना चाहूंगा। सुल्तान मलक शाह अपने बेटे की बाजू पकड़ते हैं और थपकी देकर कहते हैं, मेरी दो आंखों में से एक आंख मेरे आतिशदान की आग। अगर तुम्हारा एक नाम तापार है तो तुम्हारा दूसरा नाम मोहम्मद है, मोहम्मद तापार। तुम्हारा नाम हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नामे मुबारक और मेरे दादा मोहम्मद अलप अरसलान के नाम पर है, और मेरी ख्वाहिश है कि तुम आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और मेरे दादा अलप अरसलान के रास्ते से ना हटना। मलक तापार सुल्तान को मुकम्मल यकीन दिलाता है और सुल्तान मलक शाह कहते हैं, कोवेल के लिए फिक्रमंद ना हो, हमने पहले ही वहाँ अपने पंजे गाड़ दिए हैं, और जब वक्त आएगा तो हमारे बहादुर जंगजू जो वहाँ हमारे मुंतजर हैं हमारे लिए कोवेल के दरवाजे खोलेंगे। मलक तापार अपना सर हिलाते हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह मजीद कहते हैं, बचपन में जिसके साथ तुमने बहुत ज्यादा तलवार बाजी की थी वो यालमन ही इनका सरबराह है। मलक तापार मुस्कराता है, जबकि फिर दूसरी जानब कोवेल किला दिखाया जाता है जहां सारे सिपाही हमले की तैयारी करने में मसरूफ होते हैं, और इसी दौरान योरगोस से एक सिपाही कहता है, सांजार को मारने के लिए भेजने वाले आदमियों को मैंने वापस आने का पैगाम भेजा था, लेकिन वो सब मारे गए हैं। योरगोस फिर कहता है, सांजार तुम आज मेरी गिरफ्त से बच गए हो, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें पकड़ लूंगा। मैं अपने आदमियों का बदला वहाँ मौजूद मलक शाह के खसूसी जंगजुओं से लूंगा। फिर योरगोस अपने एक सिपाही से तीर लेता है और इसे देखकर कहता है, बहुत खूब, ये तीर मलक शाह के जंगजुओं के दिलों को चीर देगा। सिपाही मुस्कुराता है, जबकि फिर योरगोस एक सिपाही को जो कि सहन में तलवार बाजी कर रहा होता है इसे परे धकेलता है और मुकाबले में लड़ने वाले सिपाही से मशक करना शुरू कर देता है। 4 से 5 तलवार के वार करके योरगोस मशक करने वाले सिपाही से कहता है, क्या तुम इनके सर उतारने के लिए तैयार हो? सारे ही सिपाही नारा लगाते हैं, हम तैयार हैं। इतने में कमांडर अंद्रयास भी मुस्कुराता हुआ यहाँ पर पहुँच जाता है और योरगोस को बुलवा कर इससे कहता है, योरगोस तुम किसी खूनख्वार शिकारी की तरह बेचैन हो, जैसे तुम्हें खून की बू आ रही है। योरगोस कहता है, हाँ, क्योंकि मेरे दुश्मनों के खून पर नाचने का वक्त आ गया है। अंद्रयास फिर कहता है, खुदा ने हमें भेड़ियों के दरमियान भेजा है ताकि हमें इनका खून अता हो सके और इनसे इंतकाम लेने का दिन आ गया है। आज खुदा की हुक्मरानी पूरी दुनिया में फैलाने के लिए खून बहाया जाएगा, और कल भी जब तक के हम अपना इंतकाम ना ले लें और जब तक हमारे दिलों में ठंड ना पड़ जाए। फिर दोस्तों योरगोस अपनी तलवार लहराता है और इसके साथ ही सारे सिपाही भी अपनी तलवार लहरा कर नारा लगाते हैं, जब तक हमारे दिलों में ठंड ना पड़ जाए हम इंतकाम लेंगे। और कमांडर अंद्रयास ये सब देखकर मुस्कुराता जाता है। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।